2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। उसको सामने लाओ। वो जज कौन होता है जो बच्चों को 5 साल लौटा सकता है क्या? उनके सामने लाओ उसको। हम नहीं मानते उसके कानून को। हम सच्चाई का हम चाहते हैं कि सच तक जाए। हम चाहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो ईमानदार है उसको पोस्ट मिलनी चाहिए। और जो भी ना कोई 800 बच्चों में से 50 बच्चे फर्जी है, 100 बच्चे फर्जी है, बाकी 700 को सजा क्यों है? इतना दम नहीं है क्या? वो जांच कितनी जांच करवाए, चाहे 100 जांच करवाए, जांच वालों को बिठा दे हर बच्चों के घर में, लेकिन जांच करवा के ढूंढे उनको। हाँ, ये क्या सरकार हुई जो हिम्मत हार गई और रद्द कर लोग उसकी जांच नहीं करवा सकते? ऐसी क्या सरकार है? इस देश में इतना ही दम, मुख्यमंत्री में इतना ही है। और पहले नहीं लगी थी क्या? 5 साल पहले सो रही थी क्या सरकार? जब 2021 में भर्ती हुई, 2022 में रद्द क्यों नहीं करी? हाँ, जब एग्जाम में आज बच्चे ट्रेनिंग दे रहे हैं, 2.5 साल अब हो गए, उससे पहले हो गए। 5 साल से टॉर्चर कर रहे हो बच्चों को और आज फांसी दे दो हमारे बच्चों को और हमको। अगर न्याय दे सकते हो तो फांसी दे दो। नहीं, हम कानून के, कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि जांच करो। हम चाहते हैं जो गलत न्याय चाहिए। जो हमारी पीढ़ी आने वाली है, हमारी पीढ़ी आने वाली है, इनके बच्चे होंगे जो छोटे भाई बहन है, अब पढ़ पाएंगे क्या? हैं? अब पढ़ पाएंगे क्या? हैं? हमारे को 5-5 साल हो गए जिसके बाप मेहनत कर रहे हैं। और आज हमारे जो उसके दादाजी के अरमान थे, उनके बुआ बहनों के अरमान है, उनके माँ बापों के अरमान है, वो क्या करेंगे? क्या मर जाएंगे हम? हमारी तो पूरी हिम्मत। अरे हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे फिर? मार दो हमारे को, मार दो बस, मार दो हमारे को, हम कुछ नहीं चाहिए। और जब करोड़ी लाल मीणा के उनके सब परिवार वाले नौकरी लग रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए ना। जो गरीबों के बच्चों की है, उनके साथ वो शिक्षा मंत्री बन के बैठा है, उसने पूरे रिश्तेदारों को कैसे लगा दिया? जब पता था वो फर्जीवाड़ा है, फिर भी सरकार ने उसको रद्द नहीं करा क्योंकि वो शिक्षा मंत्री था ना, इसलिए। उसके पहले उसके रिश्तेदार कहाँ गए? उसके पहले आज तक उसके रिश्तेदार नहीं बने। अब कैसे बने? हाँ, और ईमानदार हमारे 5 साल का नहीं, हमारा 5 साल का बच्चा पूछता है कि मौसी नौकरी क्यों नहीं लग रही? 5 साल से तो वो तैयारी कर रही थी और आपने बोला था मौसी थानेदार बनने वाली है। आज मौसी की आंखों में आंसू क्यों है? आज मौसी के आंसू क्यों? हमारे बच्चों के सामने आंसू क्यों है? नहीं, हमारे को यहीं पे मार दो। जब हमारे बच्चों के साथ जांच कर रहे हैं ना, तो हमारे को यहीं मार दो। हमारे को न्याय चाहिए बस। जब से तो 5 साल तक तो मेहनत करते हैं, तो बच्चों की आत्मा तो नहीं टूटती ना। उसके दादाजी और परेशान नहीं होते, उनका परिवार परेशान नहीं होते। आज हमारी स्थिति ये नहीं होती है। बेचारे मजदूरी कर करके उनके बाप पढ़ाए हैं। हम इतनी परेशानी कर्जा कर करके हमारे बच्चों को पढ़ाए हैं। कोई लोन लेके मकान बनाए, कोई लोन लेके पढ़ाई करे हैं। क्या करेंगे हम? कहाँ से देंगे वो कर्जा? क्या मजिस्ट्रेट को रोएंगे? क्यों करोड़ी लाल मीणा को रोएंगे हम? हैं? हमारे छोटे छोटे भाई बहन बच्चे क्या करेंगे? हमारे को तो कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। और जांच एजेंसी को हमारे घर पे बिठा दो, घर पे बिठा दो। हम किस हालत से हैं, किस स्थिति से हैं? हमारे घर पे न्याय दो, यही मार दो हमारे को। तो हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यही मरेंगे, यही मार दो। सरकार से यही अपील है हमारी। तो हमारे जो बच्चे ने सरकार से ये अनुरोध है कि जो सही है ना,
उनको भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए और हमें न्याय चाहिए। न्याय नहीं दे सकती ना, जांच करो, न्याय नहीं दे सकती ना तो हमारे उनके पूरे परिवार को सबको फांसी दे दो, लेकिन हमें न्याय चाहिए, रद्द नहीं होनी चाहिए। जो सही बच्चा है ना उसके साथ न्याय होना चाहिए। 4 साल पहले सो रही थी कि सरकार, जो आज 4 साल बाद में जगी है। बच्चे ने जब ट्रेनिंग वेनिंग सब कर ली, उसके बाद में बच्चे का सारा दम तोड़ दिया, उसे जीते जी मार दिया। जब न्याय नहीं है तो 4 साल पहले रद्द कर देना चाहिए था। और हम अगर ये भर्ती रद्द करते हो तो टोटा सर के सारे परिवारों जो भी लगे हैं ना वो भी रद्द करो, वो भी रद्द करो। वो नेता है तो क्या हो गया, हम मजदूर है तो क्या हमारे बच्चों को थानेदार नहीं बना सकते? बताओ, हम चाहते, हम नहीं मानते हाई कोर्ट के फैसले को, हम नहीं मानते। हम चाहते हैं कि जांच करो, जांच। अगर हमारा बच्चा गलत होगा ना तो हम खुद फांसी में सजा दो, और नहीं अगर ये रद्द करते हो तो हमको फांसी दो पहले, उसके बाद रद्द करना। पहले हमारे को फांसी दो, हमारे बच्चों को फांसी दो। अगर सरकार को फैसला लेना होगा, नहीं हम अभी यही लाशें बिछेगी, हम यही मरेंगे। हाँ, हम कहीं भी जाएंगे यही मरेंगे। हाँ देखो हमें, हाँ जी, मेरा बेटा लगा हुआ है सचिन चिड़ावा से। वो 2021 की आरएस में भी सिलेक्शन हुआ है, लाइड में, और इसमें भी हुआ, लेकिन उसने वो ज्वाइन नहीं की। फूड इंस्पेक्टर वाली कहता मुझे तो ऐसा ही बनना है। और तब बच्चे 8 साल से जयपुर में बैठे हुए हैं, इतना खर्चा लग रहा है और पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, और अब कह रहे ये वर्दी। एक तो उनको वैसे ही फर्जीवाड़े में फर्जी कहते हो, और हम ये चाहते हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो। अगर मान लो सरकार ये कर रही है कि उन निर्दोषों को, दोषियों को पकड़ नहीं सकती है, तो निर्दोषों को सजा क्यों दे रही है? ये हो गया कि गांव में 5 आतंकवादी घुस गए, उन आतंकवादियों को तो पकड़ नहीं सकती और पूरे गांव को गोलियों से उड़ा दो, पूरे गांव को मार दो। ये कर रही है बस। ये थोड़ी है पूरा गांव खत्म हो जाए। 5 उनको आतंकवादियों को पकड़ो, जो दोषी है उनको पकड़ो और उनको सजा दो। लेकिन जो बच्चे हमारे काबिल हैं और मेहनत से लगे हैं, उनके ऊपर फर्जी टैग क्यों? उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों? उनके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद, उनकी बच्चों की जिंदगी बर्बाद। और मानसिक टेंशन कितनी हो रही है बच्चों को, मानसिक टेंशन कितनी हो रही है। जब से ये भर्ती ज्वाइन किया 2 साल हो जाएंगे 3 अक्टूबर से, जब से भर्ती रद्द होगी, भर्ती चलेगी, भर्ती रद्द होगी। दूसरी परीक्षा की भी तैयारी नहीं कर सकते और अब कहते हैं उनको मौका देंगे। अब सोचो 4 साल पढ़ाई छोड़े हो गई, अब बच्चे निकल जाएंगे क्या वो मानसिक टेंशन से? वो भी नहीं निकलेंगे। अब फर्जीवाड़े का हो गया सब कुछ। बस ये जो सही आदमी है उसको मार रहे हैं और दोषी है उनको बचा रहे हैं। भर्ती रद्द करते ही उनकी फाइल बंद हो जाएंगी और जो गरीब बच्चे हैं हमारे मेहनत से लगे हैं वो रुलते फिरेंगे बेचारे। वापस तैयारी कर लो, तैयारी करने में 5-6 साल लगते हैं एक बंदे को तैयारी करने में। अब हमारे आर्मी वालों के बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, हम उनको तैयारी कराएंगे, ये खुद तैयारी करेंगे? बताओ कहाँ से पैसा लेके आएंगे? बताओ। और इसकी वजह से हम दूसरी जॉब भी नहीं कर पाए थे, कुछ नहीं किया। पटवारी सिलेक्शन हुआ था, वीडियो में सिलेक्शन हुआ था, विद्युत विभाग में सिलेक्शन हुआ था, हम कुछ भी नहीं ज्वाइन कर पाए थे। अब हम 2.5 साल से ये सुन रहे हैं रद्द होएगी रहेगी, रद्द होएगी रहेगी। क्या करें बताओ? बच्चे आ रहे हैं कि पूछो ही मत, और अब कह रहे हैं कि ये रद्द होगी। बताओ कहाँ का कानून? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे भारत का कानून ये कहता है कि अगर एक दोषी निर्दोष बचता है तो 100 दोषी भी छूट जाए चाहे। और यहाँ तो 50-100 बच्चों के लिए 800 बच्चों की जान खतरे में डाल दी, उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी। ये कैसी सरकार है? दोषियों को ढूंढो, ये कौन सा न्याय है? दोषियों को ढूंढो, हमारी लास्ट तक बच्चों की जांच कराओ। एसओजी फैलोगी क्या? सीबीआई जांच कराओ, कोई भी जांच कराओ, लेकिन सभी बच्चों को सजा नहीं। आपके कौन लगा हुआ था? मेरा बेटा लगा हुआ है राकेश, इनका भी बेटा है, उसने भी बहुत मेहनत की है। हम गरीब है, पैसे वाले नहीं है, हमारे पास पैसे भरने के लिए नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों ने मेहनत मजदूरी करके 4 साल पूरी की है। आज उनकी हिम्मत टूट चुकी है, हमारे बच्चों की बहुत कमजोर हो गए, वो खाना पीना नींद सब उड़ गई उनकी।
कोई नहीं है सरकार, कोई सरकार नहीं है, सब झूठी सरकार है, रिश्वतखोर सरकार है। सरकार ने क्या किया, हमारे बच्चों की हिम्मत तोड़ चुकी है, उनकी जिंदगी खराब कर दी। हमारे छोटे बच्चे भी आगे जाके कुछ कोशिश नहीं कर सकेंगे, उनकी भी हिम्मत नहीं कि हमारे बड़े भाई ने थानादार बन रखा है, हमारी भाभी थानादार बन रखी है, लेकिन हमारे बच्चे उनको देख के वो भी मतलब उनकी भी हिम्मत टूट गई कि हमारे बड़े भाई 4 साल मेहनत करके क्या करी, उसके साथ सरकार ने कुछ नहीं की ना। सरकार ने उनकी हिम्मत तोड़ चुकी, जिंदों को ही मार दिया उनको। सरकार कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। हमारे बच्चों को न्याय दो, बस यही है हमारा कहना, यही है, हमारे बच्चों को न्याय दो, न्याय में मार दो, बस यही चाहिए। हमारे बच्चों को न्याय चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए। मेरा बेटा लगा हुआ है, 4 साल हो गए, अब सरकार ने निर्णय लिया है, हम सरकार के फैसले को नहीं मानेंगे, हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, हम यही मरेंगे, यही मरेंगे। पूरा गहना बेच बेच के पढ़ाई है, अभी कहाँ जीत रहेगी। बेटा 2021 में लगा हुआ है, लगा 3 दिन से बेहोश हो रही है, फिर हो रही है, फिर हो रही है। हम कहाँ से सरकार लाएंगे, हमें न्याय चाहिए। मेरा भतीजा है, हमें न्याय चाहिए, बहुत गरीबी में पढ़ा है, मेरी भाभी ने पूरा गहना बेच के इसको पढ़ाई कराई है। अब हम कहाँ से जीवित रहेंगे बताओ, हम रो रो के यहीं मर जाएंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए बस। मांग कर रहे हैं, न्याय दो, या तो सरकार से अनुरोध करो कि उन 800 बच्चों के साथ जो गलत किया है ना, उनमें क्या वो सब फर्जीवाड़ा कर दिया उन्होंने, तो फिर न्याय कौन सा न्याय है बताओ, कौन साहूकार है, कौन ईमानदार है, ये बताओ ना। आज जिस बच्चे को वर्दी मिली है उसे छीनेंगे तो उसको कितनी तकलीफ होगी, ये बताओ। क्या उसने ऐसा कौन नौकरी 5 साल मेहनत करके, 5 साल वक्त बर्बाद करके फिर उसे वर्दी छीनी जाएगी, उसके साथ क्या होगा? वो मरेगा नहीं तो क्या जिएगा क्या सरकार को ये सोचना चाहिए। और कोर्ट में जो वकील ने पैसे खाए, जो कोर्ट में वकील बैठा है उसको कसम खाता है कि मैं सच के गलत फैसला नहीं करूंगा, तो उसने क्यों करा? उन्होंने 800 बच्चों को रिश्वतखोर मान लिया, ये बताओ ना, ये कौन सा न्याय है? ये किसी को तो बोलना चाहिए ना। माता जी कौन लगा हुआ था आपके? कौन लगा हुआ था आपके? कौन लगा? उनको 5 साल होगा नौकरी छड़िया, अब वक्त लगे कोर्ट फैसलों में तो कोई नहीं मानना है ना। नाजायज मना करो, वहाँ का ठाबरा न ठेठी वो ठा लगाओ, सरकार वो ठा लगाओ, नाजायज काम मत करो, सही काम करो। 5 साल होगा वहाँ का टाबर नहीं शिक्षा दे दो चाहिए, मानने शिक्षा दे दो, खेल मार दो मन सब नहीं। हाँ बहुत दौरा लगाया, मैं पढ़ाया, दिखाया कर मजदूरी करके पढ़ाया मेरा टाबर ने। हाँ आज 5 साल की गोटा तोड़ गया मगा सबका, मगर बाप हमारे हाथ को पेशेंट है वो आप। चार दिन कितना किसा लाया था ना, बोली रिपेयर था मैं आज कहता था। हाँ रिपोर्टर में क्या नाता है? हाँ हाँ न्याय चाहिए, चाहे कटा दी लागे।